नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखोगे बाजार में तो भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट और बढ़ सकती है। हो सकता है कि मार्केट और नीचे जाए और पैनिक स्थिति भी यहां पे आ सकती है। ऐसी ढेर सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरी तरह से समझेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को भी यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए। देखिए वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह से यहां पे रिएक्ट करेगा। कल के वीडियो में भी क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और मार्केट नाजुक हालात पे क्लियर कट। और अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग ये बातें करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, युद्ध के माहौल की वजह से बाजार में गिरावट हुई है। गाइज ये देखो 15-20 दिन से भी पहले से आप जाके हमारे चैनल को चेक कर लो। सेलर्स कभी भी आ सकते हैं, मैं ही आपको बता रहा था। लगातार मैं आपको इस मार्केट के बारे में आगाह कर रहा था कि बैंकों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है और उस खरीदारी से आपको समझना है कि वो खरीदारी क्यों हो रही है। देखिए बैंकों में खरीदारी हो रही है और बिकवाली हो सकती है, आप सावधान रहिए। ये क्लियर कट आपको बताया, कल भी बताया था कि बाजार नाजुक हालात पे हैं, रिटेलर्स को यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको मैंने पहले ही बताए, इसलिए नहीं कि युद्ध होने वाला, ये किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उससे पहले की वीडियो आप जाके चेक करिए और आप प्रैक्टिकल भी समझिए। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आने के बाद बाजार एक गैप डाउन लगाया था, लेकिन उसके बाद क्या बाजार गिरता ही क्यों नहीं चला गया, फिर वहां से उठा और बाजार ऊपर चला गया। ऑल टाइम हाई निकाला बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 54,400 को निकाल के 56,000 को टेस्ट करके आ गया। अब जब आपको लास्ट में, और जो लोग चार्ट रीडिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको कि जब बाजार खड़ी चढ़ाई करे कभी भी, तो आप देखोगे कि कंसोलिडेशन फेज आएगा। और ये आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं कि जब भी बाजार ऊपर जा रहा है ये बाजार पे भरोसा मत करना, क्योंकि बाजार को कंसोलिडेशन फेज चाहिए एंड देन फ्रेश बायर्स चाहिए। फ्रेश बायर्स ब्रेकआउट पे आएंगे। ब्रेकआउट नहीं मिला हमें ऊपर की ओर, हमें यहाँ पे नीचे की ओर अब मिला। तो क्योंकि सेलर्स करने वाले थे ना, उनको मौके की तलाश रहती। कल भी बताया था, इससे पहले भी लगातार बताया, हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में, युद्ध का माहौल तैयार हो रहा है और वैसे में सेलर्स बोलेंगे भैया पैनिक आ गया, हम तो बेच दिए माल। और मैं आपको पहले से कह रहा था कि बैंकों में बिकवाली हो सकती। देखो 2% एचडीएफसी बैंक, 3.5% के आसपास में आईसीआईसी बैंक में गिरावट हुई है। बड़े कंपोनेंट में कल रिलायंस को भी आपको बता के गया था कि 1400 से नीचे आया तो फिर नीचे गिरेगा, वहां भी देखिए 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है। ये मेजर कंपोनेंट्स में गिरावट हुई और इस तरह से बाजार में आपको असर देखने को मिला। और ये गिरावट और बढ़ सकती है। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। वीकली एनालिसिस में सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस चैनल पे जो भी कंटेंट आए आप तक पहुंचे। तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कोई वीडियो आप मिस मत करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबा देना है। गाइज अगर आप सीखना चाहते हो, सीखने के पर्पज से इस चैनल पे आए हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आप यहाँ चार्ट रीडिंग प्रॉपर सीखोगे, समय लगेगा बट सीख जाओगे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंपोनेंट देख के फिर निफ्टी को एनालाइज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी करने वाले। देखिए यहाँ पे जो पहले से व्यूअर्स हैं उनको पता है कि क्लियर कट बात कर रहा था पहले से भी कि भैया यहाँ पे जो एज है वो नीचे की तरफ है, बाजार जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है और बाजार नीचे आ सकता है। और आप देखोगे आज बाजार जो है थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर खींचने के बाद फिर कहीं ना कहीं जहां पे खुला था उसके आसपास ही बैंक निफ्टी, यानी कि 750 पॉइंट के आसपास में गिरावट बैंक निफ्टी में हुई है। अब इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे क्या रहेगा, तो पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट करिए 53,700, नोट करते जाइएगा। 53,700 का एरिया रहेगा आपका पहला रेसिस्टेंस। दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा 54,000 का राउंड नंबर। तीसरा रहेगा 54,400 के आसपास का एरिया, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई था, पहले उसके ऊपर रुक रहा था, अब उसको निकाल के नीचे आ गया है। तो वैसी स्थिति में अगर ऊपर खींचता भी है तो ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल बाजार और नीचे आने की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना कम नजर आ रही है। फिर भी रेसिस्टेंस आपको नोट कर लेना है। अब पहला सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो आपको दिखेगा वो एक तो इंट्राडे में 53,500 का रहेगा, उसको आप नोट कर लीजिए। बट लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो ये बाईपास हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 53,300 के आसपास का जो एरिया है वो आपको सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद 53 का राउंड नंबर। एक चीज और आपको मैं बता दूं, अगर बाजार आपको 52,700 भी दिखा दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नोट कर लिया आपने 53,500, 53,300, उसके बाद 53,000 और फिर 52,700 का एरिया। और 52,700 के बारे में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, कल भी मैंने आपको ये बात बताया था कि 52,500 भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, 52,000 भी आ जाए तो कोई इत्तेफाक रखने की बात नहीं, जरूर बाजार वहां तक पहुंच सकता है, ऐसा आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि बाजार जो है ये ट्रेंड लाइन पे था,
इसको खींच के ऊपर ले गया और हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन को टेस्टिंग करने आए, जो कि 52,500 52,300 के आसपास का एरिया है। तो कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट होती है तो वो एरिया तक हम पहुंच सकते हैं। तो आई होप सपोर्ट भी आपने बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लिया। और मेजर कंपोनेंट में देखेंगे, पहले एक बार HDFC को देखते हैं। और आपको मैंने कल क्लियर कट बताया था, परसों ही बताया था कि एक रेड कैंडल आने वाला है, और उसके बाद एक बताया था कि ये कैंडल और बड़ा होना चाहिए, और कैंडल बड़ा हो गया। आज देखोगे तो आज बिकवाली हुई है यहाँ पे 2% से ज्यादा, और कैंडल बना है 38 रुपए 80 पैसे के आसपास का, और ये नेक ब्रेक हो गया है। तो इसमें और गिरावट हो सकती है, और आपको यहाँ पे कुछ दिनों में बाजार जो है 1850 या 1840 के आसपास आता हुआ भी दिख सकता है HDFC। ICICI को देखोगे, ये मेजर कंपोनेंट के बारे में इसलिए बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि चार्ट रीडिंग किस तरह से की जाती है। मेजर कंपोनेंट को देखने से आप कहीं ना कहीं इस चीज में अनुमान लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं रोज रोज इसको देखता हूं, लेकिन चूंकि बैंकों में तगड़ी खरीदारी होकर बाजार को ऑल टाइम हाई पे लेके गया, वहीं बिकवाली आई है तो बाजार नीचे आएगा ना, यही बोल रहा था ना मैं। देखिए 3% 3.5% के आसपास में यहाँ गिरावट हुई है, कैंडल बनाया 46 रुपए का। तो ये आपको मैं पहले से चेता रहा था कि ऊपरी स्तर पर ये जो आपका जो बाजार है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, बार बार ICICI वहां पे जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं और ये फाइनली गैप डाउन किया। तो इस तरह से अगर आप रिलायंस को देखो तो पिछले कई दिनों से लगातार मैं आपको रिलायंस के बारे में बता रहा हूं कि ये जो एरिया है 1400, उसको अगर पकड़ के रखा तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे 1360 के आसपास आएगा। तो अब ये 1360 इसका अभी तत्काल में सपोर्ट है, अगर ब्रेक करता है तो फिर 1315 के आसपास में आपको रिलायंस आता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल हम लोग निफ्टी को देखते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बट कुछ दिनों से मैं कंपोनेंट इसलिए देख रहा हूं क्योंकि उसके अंदर में तेज खरीदारी हुई थी और रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए लगातार एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि वो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ताकि आप उस चीजों पे ध्यान रखें। अब देखो कि कैंडल जो बना है, वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग आने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले एक वीकली टाइम फ्रेम को ही एक बार हम लोग देख लेते हैं। गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, और गाइज कमेंट में कंजूसी कर रहे हो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, और वीडियो पूरा देखना भी जरूरी है गाइज। आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए नॉलेज के लिए, और अपनी कमेंट जो भी आप सीखते हैं उसको करना मत भूलिए। गाइज आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 2 वीक के कैंडल को बाईपास करके नीचे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में वीक है, वीकनेस है इसके अंदर में, यानी कि कमजोरी है, चार्ट जो है वो कमजोर हुआ है, और इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल। और अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी को देखोगे तो यहां वीकली टाइम फ्रेम में इंगल्फिंग कैंडल बना है। आज शुक्रवार है तो वीकली ऑफ हो गया, तो इंगल्फ कर लिया, इस कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर गया है, तो ये भी वीकनेस के साथ ही दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और आप देखेंगे तो पिछला वीक से पिछले वीक जो था उसका लो की टेस्टिंग की संभावना बढ़ गई है, और वही एक अच्छा सपोर्ट भी यहां पे नजर आ रहा है। अब वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए 24,000 के पास हमें क्लोजिंग मिली है, और कल मैं आपको इस विषय में बता भी रहा था कि बाजार अगर 24,000 तक भी आ जाए तो आप आश्चर्य मत करना, बाजार आ सकता है गैप डाउन करके। कल मैंने आपको बताया भी था कि बाजार गैप डाउन करके आ सकता है, गैप अप करके आ सकता है, जैसे भी मर्जी हो सकता है कि ये एरिया को टेस्टिंग करने के लिए आए। बाजार ने गैप अप किया, पहले 5 मिनट में खींचा, और फिर वहां से वापस बिकवाली शुरू हो गई। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया था ना कि जब बाजार, इससे पहले भी गैप डाउन हुआ था, और मैंने आपको बोला था कि ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, जब गैप डाउन हुआ, और मैंने आपको बोला कि जो बाजार है ये बड़े प्लेयर का पैसा फंसा हुआ है, तो वो उठा के ऊपर ले जाएंगे और फिर जो है वापस बिक्री अपना करेंगे, यानी सेल करेंगे। आज भी वही किया, गैप डाउन खुला, पहला कैंडल ले गया ऊपर 160 तक, यानी कि कल का जो लो था, और उसके बाद फिर से बिकवाली शुरू करके फिर से कहीं ना कहीं लो के आसपास में बंद किया। हालांकि आज डे लो को देखोगे तो हम 935 तक गए हैं, यानी 960 के नीचे भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम 24,000 के राउंड नंबर को यहाँ पे बचाने में कामयाब है, या उसके आसपास में है। पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करना चाहिए, हर रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा, और मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर इंट्राडे रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। 24,000, और ये सारे रेसिस्टेंस के जो लाइन है ना, जो आप लोग भूल जाते हो, तो आपको कुछ नहीं, अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं अर्ली मॉर्निंग में सारे वो स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल देता हूं, और मेरे स्क्रीन पे वो लाइंस लगे हुए हैं, तो वो लाइंस आप अपने स्क्रीन पे भी डाल सकते हो, और आप उसको डालो और उस पर काम करो, और फिर अगर आपको कुछ उसमें जो आप देखोगे उसके बाद आप वो कमेंट भी करना कि वो लाइंस किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले लाइन 24,060 पहला रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर बाजार ऊपर निकलता है तो आपको 24,100 के आसपास का एरिया, कहा था ना मैंने कि 24,100 इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक करके नीचे आ गया तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, ब्रेक करके नीचे आ गया वो रेसिस्टेंस बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, 24,160 एंड देन उसके बाद 24,260, यानी कि 24,060, 24,100,
24,160 एंड 24,260 ये मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे। अभी फिलहाल 260 के ऊपर में जाने की संभावना बहुत कम नजर आती है। हो सकता है कि बाजार थोड़ा बहुत यहाँ के आसपास में घूमे 160 के आसपास में, लेकिन 260 को निकाल के ऊपर चला जाए ऐसा भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर प्राइस एक्शन को देखेंगे, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि बाजार में एक ही चीज रहता है और वो आप जानते हैं, हमारा पोजीशन हमेशा न्यूट्रल एज एन ऑप्शन बायर और कर भी कह सकते हैं। अब भैया बाजार ऊपर जा रहा है तो हमने सोचा था तो नीचे जाएगा, डाउन साइड में जाना चाहिए था, तो ये तो ऊपर जा रहा है तो मैं काम करता हूँ पुट ही लेता हूँ। अरे नहीं, जब बाजार ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर गया तो मैं भी ऊपर जाऊंगा। यानी रंग बदलने में थोड़ा भी देर नहीं करना है। बाजार पलटा आप भी पलट जाओ, सिंपल लॉजिक, ज्यादा लगाना नहीं। कौन क्या बोलता है उसको छोड़ो, बाजार का भी तो यही काम है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आप भी अपना उसी हिसाब से ढल जाओ, बाजार के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो, यही कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस हो गया, अब सपोर्ट। अगर छोटा मोटा गैप अप अगर करता है 24,100 के आसपास में खुलता है तो 24,000 का राउंड नंबर रहेगा आपका सपोर्ट नंबर 1। लेकिन अगर जैसे ही बाजार इसको तोड़ता है या गैप डाउन करता है वैसी स्थिति में तो इंट्राडे के हिसाब से आपको मिलेगा 23,960 का एरिया पहला, यानी 23,960 एंड देन नेक्स्ट वन 23,860। आज 960 के नीचे गया था बट वहां पे थोड़ा देर आया और फिर ऊपर चला गया, तो 23,860 और फिर 23,800 का एरिया। ठीक है ना, नोट कर लिया, 23,960, 23,860 और 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत नजदीक है सर, 100 मात्र 150 पॉइंट दूर है, 860 800 का नंबर 24,000 पे खड़ा है, 200 पॉइंट के आसपास की गैप है, अगर वो गैप डाउन कर दे और 800 वाला नंबर तोड़ दे तो क्या होगा? तो फिर भैया बिकवाली होगी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप देखिए, बताया था ना, देखिए 23,800 के नीचे में, यहां पे देखिए 23,800 के नीचे में तबाही, यही बताया था ना। तो 23,800 के नीचे जाता है तो फिर बाजार में और बिकवाली होगी। सेलर्स पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस वाले नीचे होंगे तो उनको खींचने का कोशिश करेगा और बाजार फिर 23,600 की तरफ ही अग्रसर होगा आने वाले कुछ टाइम में। ये मंडे के लिए ये प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। चार्ट को हमेशा से सर्वोपरि मानिए, आपको बस इतना ही करना है, आप अपने आप को 2 साल का वक्त दीजिए, मिनिमम बोल रहा हूं, और चार्ट पर 9:15 से लेकर 3:30 तक। ये ना सोचे यार आज तो साइड में, अरे साइड में तो ट्रेड नहीं करने का, मार्केट में मूवमेंट हो तभी ट्रेड करो। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे यार कॉल ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, ना कहने का नहीं, कोई बात नहीं है यार, मैं ये सब करके देख चुका हूं, कुछ नहीं मिलता। पता लगा वही कैपिटल घुमा रहे हो, कभी उड़ा रहे हो, फिर ला रहे हो, उड़ा रहे हो, ला रहे हो, कुछ मिलता नहीं है। मोमेंट आए तो लो, उसमें लॉस प्रॉफिट ओके है, बट साइडवेज में पता है कि इधर मिलना ही कुछ नहीं है तो उधर जाना ही क्यों है। ये सारे डिसिप्लिन वाली चीजें तो मैं आप लोग को सिखाता हूं। अगर आप ऑनलाइन क्लास में आओगे तभी आपकी इन सब चीजों को सीखोगे। गाइज, इस चैनल के ऊपर में आप आए हो तो आपको ढेर सारा कुछ सीखने को मिलने वाला है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं सुबह में अपडेट्स दे देता हूं। आई होप आपने सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया तो गाइज कमेंट करके जाइएगा और साथ में लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।